अच्छा, अब सिद्दीक जान यही बात है कि एक तरफ कह रहे हैं जी मोहसिन, हम कोई खिलाफ बोलेगा हम अब बीच में आएंगे, बहुत हो गया, समझाया था। इमरान खान ने भी कहा कि जी हाँ जी सिफारिशें आई हुई हैं कि, लेकिन इमरान खान साहब फिर बाजवा साहब के खिलाफ बात करते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आपको लगता है कि परवेज़ इलाही साहब किसी भी वक्त धोखा से दे सकते हैं? चौधरी शुजात भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि, और परवेज़ इलाही साहब भी जुम्मा बड़ी दूर है जी, अभी देखेंगे। और इमरान खान साहब जाहिर है ये तो नहीं है कि वो भी अब बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अच्छा धोखा हो गया तो मैंने क्या करना है, उन्होंने भी अपने प्लान्स बनाए होंगे। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि परवेज़ इलाही साहब जुम्मे तक धोखा दे सकते हैं। देखें, वो जुमे तक धोखा एक ही सूरत में देंगे अगर दूसरी साइड से उनको कोई तगड़ी ऑफर हो जाती है तो। उसके अलावा उनके पास ऑप्शंस नहीं है ना। देखें, अगर तो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम कह देती है कि जनाब हमारी तरफ से वज़ीर आला पंजाब भी आप होंगे, दूसरा यह है कि अगला इंतखाबी इत्तेहाद भी जितनी सीटों पर वो चाहते हैं वो हो जाए, और नून लीग कहे कि नून लीग अपने बंदे उनके मुकाबले में खड़े नहीं करेगी, सीट एडजस्टमेंट होगी तो वो बिल्कुल जा सकते हैं, ये कोई बड़ी खबर नहीं होगी। लेकिन मसला यह है कि नून लीग के लिए भी एक परेशानी ये है कि नून लीग अगर इसी तरह से इलेक्शन में जाती है तो 20, 22, 25 लोग वो हैं, 25 लोग तो वो हैं जो पीटीआई छोड़ कर आए थे, जिनमें से 20 जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ के आए थे, और जो 5 हैं वो मखसूस नशिस्तों पर आए थे। 25 लोग वो हैं। फिर आप जब पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद के साथ अगर लड़ेगी तो पीपल्स पार्टी को भी कुछ एमएनएज एमपीएस की सीटें देनी है मुस्लिम लीग नून ने, तो कुछ मौलाना साहब भी पंजाब में मांग रहे हैं, 2 एमएनएज की सीटें मांग रहे हैं, कुछ एमपीएस मांग रहे हैं। तो नून लीग अगर काफली को भी साथ मिलाती है, काफली यानी जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काफली है इसको मिलाती है, तो फिर आप देखें फिर नून लीग खुद क्या करेगी कि 50-55 अगर एमपीएस उन्होंने बाकियों को देने हैं तो फिर नून लीग खुद क्या करेगी। तो ये नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल एक मरला होगा कि नून लीग जो है ये भी कहे कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब होंगे हमारी तरफ से, और ये भी कहें कि हम आगे इंतखाबी इत्तेहाद भी करेंगे। अब अगर इंतखाबी इत्तेहाद इस्टेब्लिशमेंट नहीं करवा पाती मुस्लिम लीग नून का और चौधरी परवेज़ इलाही का अगले इलेक्शन के लिए, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही जितनी भी मोहब्बत करते हो इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, आप मुझे कह रहे हैं कि तुम इमरान खान को भी छोड़ दो, नून लीग के साथ आप मेरे इंतखाबी इत्तेहाद भी नहीं करवा पा रहे, तो मैं कैसे ये कर लूँ। तो इसलिए असल तो आप इम्तिहान, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने ये जो पैगाम दिया है वो नून लीग को नहीं दिया, वो पीपल्स पार्टी को नहीं दिया, ये एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने पैगाम दिया है। क्योंकि पहले ये भी इतलात आई कि उनको कुछ कहा भी गया था परवेज़ इलाही साहब को, उन्होंने यही एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि मेरी सीट एडजस्टमेंट करवा दें अगले इलेक्शन में, और साथ ही ये वज़ीर आला पंजाब भी मुझे कंटिन्यू करवाएं तो बिल्कुल मैं इनके साथ जा सकता हूँ। तो ये इम्तिहान असल जो है वो किसी और का नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट का है। एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, क्या करवाती है, ये उनका फैसला होगा। तो अब टॉप स्टोरी की अगर हम बात करें, अपनी आज की हमारी टॉप स्टोरी मुलाकातों के हवाले से है। ओन चौधरी साहब ने भी कोई पैगाम पहुंचाया है शहबाज शरीफ साहब को जहांगीर तरीन का, तो यहाँ ये जो पैगामात हैं या मुलाकातें, सदर साहब अब भी मुलाकातें कर रहे हैं, तो सिद्दीक जान इसका कुछ बन सकता है? क्योंकि आपने जो बात की है नून लीग वाली या पीडीएम वाली, वो बात दुरुस्त तो है, क्योंकि उधर से ही पैगाम आ रहा है जी स्पीकरशिप के अलावा परवेज़ इलाही साहब को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो इसलिए उनकी भी मजबूरी लग रहा है परवेज़ इलाही साहब, बिल्कुल उस तरह इमरान खान साहब की इस वक्त मजबूरी है, तो वो दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। लेकिन यहाँ जो पीडीएम जो कुछ कर रही है, जो प्लान बना रही है, कहीं गवर्नर राज की बात या ये जहांगीर तरीन साहब को पैगाम, यहाँ से कुछ उनके लिए कुछ बन सकता है? उनके पास कुछ रास्ता है असम्बलियाँ तहलील होने से बचाने के लिए? लेकिन जो कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, इनके पास की बात नहीं है। और मुझे देखें, आप इनके अगर बयानात देखें, ये बार बार यही इमरान खान को कह रहे हैं तोड़ो असम्बलियां, क्यों नहीं तोड़े, यही कह रहे हैं ना इमरान खान को, कह रहे हैं तुमने जुमे का ऐलान क्यों किया है, तुमने उसी दिन क्यों नहीं तोड़ दी जिस दिन तकरीर किया है। दूसरी तरफ ये मुलाकातें क्या आपको बता रही हैं, आपको ये बता रही हैं कि आखिरी हद तक कोशिशें की जा रही हैं कि असम्बली तहलील ना हो। क्यों? एक तरफ आप कहते हैं कि जब ये असम्बलियां तहलील करेगा इसको लाख पता जाएगा, तो भाई तोड़ने देना उसकी असम्बलियां, आप आराम से घर में बैठे एंजॉय करें, आप घर में बैठ के एंजॉय करें। आप कहें जी इंतजार कर रहे हैं जुमे का, तोड़े असम्बलियां। ये जरदारी साहब का चौधरी शुजात के पास जाना, जरदारी साहब का शहबाज शरीफ के पास जाना, शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी के पास जाना, इनकी मुलाकातें, आनियां जानियां, मिन्नतें, तरले, फिर इसाक डार साहब का सदर पाकिस्तान के पास जाना, सदर पाकिस्तान की मुलाकातें होना, ये सारी चीज़ें, ये सारी कोशिशें ये हो रही हैं कि किसी तरह से असम्बलियों की तहलील को रुकवाया जाए, टीवी के बयानात पर ना जाएं। मैंने आपको उस वक्त भी ये बात कही थी जब ये कहा जा रहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता इमरान खान से बात की जाए, मैंने तब भी आपको कहा था कि बैकडोर राब्ते जारी हैं, अब भी बैकडोर राब्ते जारी हैं, क्योंकि हुक्मरान जमात को ये बात पता है, पीडीएम को ये बात पता है कि अगर इमरान खान 2 असम्बलियां तहलील करने में कामयाब हो गए तो उसके बाद आम इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि नून लीग ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएं, इमरान खान दोनों सूबों में हुकूमतें बना लें और फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात उस वक्त हों जब दोनों जगह उनकी हुकूमतें हों। तो इसलिए पूरी कोशिश की जा रही हैं। और जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनकी गुफ्तगू से एक तासुर यह भी गया है कि एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि उन्होंने कह भी दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असम्बलियां तहलील हों,
तो अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असम्बली तहलील ना हो, फिर दूसरे इस्टेब्लिशमेंट ये भी कहती है कि हम गैर सियासी हैं, तो फिर एक फैसला कर लेना, आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर दें, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि हम असम्बली नहीं टूटने देंगे, क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार भी हो और लोगों को पता भी ना चले। ये तो सारों को पता होगा कि अगर ये कुछ होता है तो ये पॉलिटिकल कुव्वतों के पास की बात नहीं होगी पंजाब असम्बलियों को रुकवाना तहलील होने से, या अगला जो मामला है जो ये कहते हैं कि अगर असम्बली तहलील हो भी गई तो 90 दिन से ऊपर चला जाएगा निगरान सेटअप, क्योंकि आइन में तो गुंजाइश नहीं है जो जिस चीज की अच्छा आइन में गुंजाइश ना हो उसको अगर अदालतें मेंटेन करेंगी, अगर अदालतें उसके हक में फैसला देंगी तो वो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर तो नहीं देंगी। तो ये सारे का सारा इम्तिहान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का है। जो आखिरी भी हमारा सेगमेंट है उसमें भी बात करेंगे कि एक तरफ सियासी अदम इस्तेकाम है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, मायूसी है, अंधेरा है, तबाही है, बर्बादी है, दूसरी तरफ शौक है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म रखना है और असम्बलियां भी नहीं टूटने देनी। तो आप फैसला कर लें कि आपको मुल्क अजीज है या अपने शौक अजीज हैं। एक चीज आप